हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। लेक्चर 4 में आज करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें आज बात करूँगा ऑर्गेनाइजिंग पे। ऑर्गेनाइजिंग के मीनिंग में डिस्कस करूँगा, इसके डेफिनेशंस क्या हैं और इसके स्टेप्स और इसके इम्पोर्टेंस की मैं बात करूँगा। ठीक है, तो चैनल में बने रहो। जो भी लोग BBA MBA से हो और ये सेमेस्टर 1 में यूनिट 3 की चैप्टर है, ये जो भी सेमेस्टर 1 में हो BBA के, उनके लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी BBA MBA में। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ ऑर्गेनाइजिंग होती क्या है। ठीक है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू द प्रोसीड्यूर ऑफ अलाइनिंग द एक्टिविटीज इन अ सर्टेन ऑर्डर। इट कंटेन्स डिजाइनिंग द रूल्स एंड डायरेक्टिंग द पीपल टुवर्ड्स अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ गोल। देखो, इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजिंग आप लोग समझते हैं कि देखो जो भी चीज़ है वो सब ऑर्गेनाइज तरीके से होना चाहिए। इसका मतलब है ऑर्गेनाइजिंग एक तरह से होता है डायरेक्टिंग। ठीक है, जैसे कि एक तरह से डायरेक्ट भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ ऑर्गेनाइज वे में अगर हो रही है तो उसका क्या होगा, अच्छे से वो क्या होगा, पूरा होगा। एक तरह से हम लोग क्या गोल क्या रहता है, किसी चीज़ को अगर पूरा करना है, ठीक है, किसी चीज़ को अकॉम्प्लिश करना है, अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ गोल, तो पहले उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अगर आप लोग किसी भी इवेंट में जाते हो, किसी भी शादी या फंक्शन ये सब में जाते होगे, तो वहाँ पे देखते हो हर कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से है। जैसे कि आप लोग देखते हो वहाँ पे खाने का अलग है, ठीक है, फिर जो डेकोरेशन कर रहा है उनके अलग है, और जो बाकी सारे बहुत सारे और चीज़ें होते हैं, ठीक है, जैसे कि स्वीट्स की हो गई वो सब। तो वो सब जितने भी हैं तो वो सब क्या है, एक तरह से सब ऑर्गेनाइज वे में है। ठीक है, सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है, सबको अपने अपने वर्क मिले हुए हैं। अगर सबका वर्क रहेगा तो क्या होगा, वो ऑर्गेनाइज अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि एक्टिविटीज इन अ सर्टेन ऑर्डर, इट कंटेन्स डिजाइनिंग होता है, डिजाइनिंग रोल्स एंड डायरेक्टिंग द पीपल। जब तक आप लोग डायरेक्ट करोगे, डायरेक्ट नहीं करोगे पीपल को, तो ऑर्गेनाइज ही नहीं होगा। हर डिपार्टमेंट को अलग अलग इंडिविजुअल्स करेंगे। ठीक है, जिसका जो स्पेशलाइजेशन रहेगा, जिसमें जो अच्छे हैं उनको ऑर्गेनाइजिंग दिया जाएगा। ठीक है, काम दिया जाएगा। तो ह्यूमन एफर्ट्स अलोंग विथ रिसोर्सेज आर ब्रॉट टुगेदर एंड कोऑर्डिनेटेड अंडर दिस फंक्शन। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि ह्यूमन एफर्ट्स यहाँ मैंने बताया होना चाहिए अलोंग विद रिसोर्सेज। उनके पास रिसोर्सेज भी रहना चाहिए। अगर आप लोग इवेंट में जाते हो, किसी फंक्शन में जाते हो, तो वहाँ पे अलग अलग इंडिविजुअल्स है जो उनका, जैसे बैंड ये सब हो गया, DJ ये सब हो गया शादी में, तो उन लोगों का भी अलग है, वो लोग उसमें एक्सपर्ट है। और जो कैटरिंग ये सब से कैटरिंग सर्विसेज है, तो उन लोग उसमें एक्सपर्ट है। तो ये सब क्या है, उनके पास रिसोर्सेज, तभी तो वो एक्सपर्ट है, उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है, तभी तो वहाँ पे ह्यूमन एफर्ट्स उनके लगा रहे, और एक अलोंग विद रिसोर्सेज ब्रॉट टुगेदर, तभी तो एक कोऑर्डिनेटर बनता है। ठीक है, तभी तो वो अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, तो मेनली ऑर्गेनाइजेशन यही है कि वहाँ पे ह्यूमन का एफर्ट्स रिसोर्सेज रहे तो ऑर्गेनाइजिंग एक अच्छी तरीके से होगी। किसी भी, या फिर कोई भी कंपनी में ले लो या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ले लो, जहाँ भी देखो वहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से आपको हर कुछ देखने को मिलती है। ठीक है, बिना ऑर्गेनाइजिंग कुछ नहीं हो सकता। पहले तो प्लानिंग मैंने पढ़ा चुका है, तो प्लानिंग होता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होता है, इसी तरह होती है। ठीक है, अगर मैं आप स्टेप्स की मैं बात करूँ, ठीक है, स्टेप्स में 4 स्टेप्स होती है। ठीक है, पहला होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, ठीक है, जैसे कि जैसे कि मैं एक इवेंट मैनेजमेंट से हूँ। ठीक है, सपोज करना, ठीक है, तो मुझे एक ऑर्डर आया कि एक शादी का ऑर्डर आया कि आपको यहाँ पे मुझे 600 वहाँ पे लोग आएंगे। ठीक है, 600 लोग आएंगे। वहाँ पे आपको अपना जो भी आपका डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट, जैसे कैटरिंग हो गया, DJ संगीत जो भी है, जिसको जो भी शादी से बोला जाता है, खाने का हो गया, तो ये सब आपको ऑर्गेनाइज करके देना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले आइडेंटिफाई करूँगा वहाँ पे कौन सा प्लेस है, उस प्लेस के अकॉर्डिंग क्या मुझे सही जगह वहाँ पे मिल रही है। मतलब मैं यहाँ पे मैं अपना ऐसे जो भी होता है ना कि क्या मंडप रहेगा, इधर वो रहेगा, मतलब इधर खाने का रहेगा, इधर हम लोग DJ लगाएंगे। मतलब जितना जगह है जितना आपको जगह है वहाँ पे आप कैसे आपको सारे डिपार्टमेंट को एलोकेट करना है, तो वहाँ पे आप आइडेंटिफिकेशन करोगे और डिवीजन ऑफ वर्क करोगे। तो ये मैं एग्जाम्पल के हेल्प के थ्रू आपको बता रहा हूँ कि आप लोग इजीली समझ पाओ। ठीक है, तो उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी, कंपनी में भी होती है। जैसे कि वहाँ पे देखते हो ना, एक मार्केटिंग का रहता है बंदा, वहाँ पे एक HR का रहता है, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। तो अगर सबको मिक्सअप कर देंगे तो वो तो
एक स्पेशलाइज मैनेजमेंट नहीं हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइज का क्या ही काम करेगा, तो वहाँ पे मिक्सअप हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, तो वहाँ क्या हो, केओस हो जाएगा, वहाँ पे मिक्सअप हो जाएगा सारा काम। तो इसलिए आइडेंटिफिकेशन डिवीजन वर्क बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी पढ़ाया है कि मेरा जो फर्स्ट लेक्चर था, तो वहाँ पे मैंने पढ़ा है स्पेशल, मैं यहाँ पे एक और टॉपिक है स्पेशलाइजेशन यहाँ पे मैटर करती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दूसरा मैं बात करूँ तो डिपार्टमेंटलाइजेशन यहाँ पे काम करता है, ठीक है। मेनली यहाँ पे फंक्शन, टेरिटरी का प्रोडक्ट्स, ठीक है। देखो डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है, इसको आप लोग स्पेशलाइजेशन नहीं बोल सकते हो, ठीक है। आप देखो जो जिसका जो डिपार्टमेंट है उसको काम दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं है मार्केटिंग के बंदे को मैं एचआर का काम दे दूँ, एचआर के बंदे को मार्केटिंग का काम दे दूँ, या फिर अकाउंट का काम दे दूँ। तो जो जिसका काम है, जो मार्केटिंग में एक्सपर्ट है मैं उसको दूंगा, जो अकाउंट संभालता है मैं उसको अकाउंट से काम दूंगा, जो एचआर का है, जो एचआर, जो मैनेजर तो अपना ही काम करेगा, ठीक है। तो उसी तरह मैं इवेंट अगर मैनेजमेंट हूँ, तो जो कैटरिंग सर्विसेज कर रहा है मैं उसको खाने का दूंगा, सारा वो पूरा खाने का उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, क्योंकि मैं 600 लोग आ रहे तो उसके हिसाब से आपको सारा ऑर्गेनाइज करना है, कोई भी चीज़ वेस्टेज नहीं करना, ठीक है। जितने तरह के खाने के आइटम्स होंगे, ठीक है। और जो भी डीजे ये सब हो गया, गाना ये सब हो गया, जो मंडप ये सब होगा, ठीक है, वो सब आपको अलग अलग मैं सबको काम दूंगा, ठीक है, एज ए मैनेजर मैं दूंगा, ठीक है। तो क्या मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, डिपार्टमेंटलाइजेशन कर रहा हूँ, मैं सबको अलग अलग काम दे रहा हूँ, जो जिसमें अच्छे हैं वहाँ पे फंक्शन होंगे, वहाँ पे प्रोडक्ट्स, जो जितने तरह के प्रोडक्ट्स हैं वो सब यूटिलाइज होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। तीसरा अगर मैं बात करूँ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी किसको दें, जो जिसका ड्यूटी है उसको देना पड़ता है। अब वो किस बेसिस पे मैं दूंगा उसको ड्यूटी, ऐसे तो नहीं ना दे दूंगा किसी को भी मैं उठा के आओ और मैं बोलूंगा अब तुम ये काम कर लो, ऐसा तो नहीं है। जो जिसमें एक्सपर्ट होगा, यहाँ पे क्या आपको रोल होता है, ठीक है, जैसे कि नॉलेज का अच्छा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिफिकेशन देखा जाता है, कैपेबिलिटी देखा जाए। एज इवेंट मैनेजर मैं देख रहा हूँ कि वो बंदा, मैं देखा कि उसके पास नॉलेज बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है उसके पास, ठीक है। उसका क्वालिफिकेशन भी अगर यहाँ तक उसने इवेंट मैनेजमेंट किया हुआ है, या फिर जो भी मैं ऑर्गेनाइजेशन वर्क किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं एमबीए अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो एमबीए वाला देखेगा, ठीक है, एमबीए को देखूंगा, बीबीए को देखूंगा, अगर मैं दूसरे डिपार्टमेंट में हूँ तो, ठीक है। तो जो जिसमें कैपेबल है, जो एक्सपीरियंस है, उसी को ना मैं असाइनमेंट और ड्यूटी उसको दूंगा, ठीक है। तो यही होता है यहाँ पे कि असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी देना चाहिए, ठीक है, इंसुटेबल टू नॉलेज, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन और कैपेबिलिटी को देख के आपको देना पड़ता है, ठीक है। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की कहीं भी जाओ, कंपनी में भी देखोगे मार्केटिंग का बंदा मार्केटिंग को दिया काम, मतलब एज अ मैनेजर है वो मार्केटिंग का काम मार्केटिंग को देगा, मार्केटिंग बंदे को देगा, एचआर का काम एचआर बंदे को देगा। तो सबका अलग अलग है, अकाउंट्स का जो भी है, ऑपरेशंस का अलग है, ठीक है। एचआर फिर से फॉरेन ट्रेड का भी होता है, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन, ठीक है। अब चौथा मैं बात करूँ तो क्या होता है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे कि अगर जब तक आपका रिलेशनशिप कोऑर्डिनेशन नहीं रहे, कंपनी में अच्छा ना रहे, जैसे कि मैं एक लाइन लिखा हुआ, whom he has to take order from and to whom he has to answerable, मतलब किससे काम लेना है, ठीक है। अगर मैं इंडिविजुअल किसी कंपनी में जाता हूँ, अगर मुझे ही नहीं पता है कि मुझे काम किससे लेना है, तो क्या मैं उस कंपनी में अच्छा रिलेशन बना पाऊंगा, किसी से कोऑर्डिनेट कर पाऊंगा, किसी से बातचीत कर पाऊंगा? ऐसा तो नहीं होगा। जब तक आप किसी कंपनी में जाते हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, तो वहां पे ऐसा रखो कि आपको किससे बात करनी, किससे आपको काम लेना है, ठीक है। अगर आपको मैनेजर ही ना काम लेगा, ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट आप कंपनी के सीईओ से जाके मिल लोगे। तो मतलब क्या होता है, कंपनी का मैनेजर आपको काम देता है तो आप काम करके उसको पूरा करके देते हो। इसलिए आपको जब भी किसी कंपनी में जाओ तो वहाँ में सब कोऑर्डिनेट रहो, मतलब जो भी एम्प्लॉयज हो उनसे भी अच्छा रिलेशनशिप रखो। तो इससे क्या होता है कि आपको ना ऑर्डर लेने में दिक्कत होती है, ना फिर जिसको आपको आंसर देना है, ठीक है, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हमेशा एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप अच्छा रहना चाहिए, ठीक है, कंपनी में किसी भी। तो ये हमारा 4 पॉइंट्स था। अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंस पे। तो इंपॉर्टेंस के मैं 6 पॉइंट्स लिखा हुआ यहाँ पे। देखो बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, जैसा मैंने बताया पहले भी, स्पेशलाइजेशन बहुत मैटर करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में। जैसे मैंने बताया मार्केटिंग हो गया, हम लोग क्यों स्पेशलाइजेशन करते हैं? हम लोग बीबीए से हैं, या फिर अगर एमबीए में भी हम लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं, इसी तरह आप लोग बीटेक में भी स्पेशलाइजेशन होती है। तो क्यों करते हैं इसमें? ताकि उस काम को और अच्छे से सीख सकें। अगर हम लोग सब चाहे कि अगर सब एक स्पेशलाइजेशन कर दे, वैसा तो नहीं होगा ना। सब लोग तो मतलब
एक काम को अगर एक बार में अगर करते रहोगे तो उसमें क्या हो जाओगे, आप लोग एक्सपीरियंस हो जाओगे, उस काम को अच्छे से करोगे। और तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई बंदा मार्केटिंग लिया हुआ है तो वो मार्केटिंग का पहले बीबीए में करेगा मार्केटिंग, फिर एमबीए में करेगा, तो उस हिसाब से वो बहुत स्पेशलाइज हो जाएगा उसमें, उसको और अच्छा स्किल हो जाएगा और अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगी, मैं मार्केटिंग बहुत अच्छा एक्सपर्ट हूँ, और उसको कोई भी कंपनी हायर भी कर लेगी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग स्पेशलाइजेशन बहुत अच्छे मतलब सब लोग करते हैं, ताकि सबका अपना अपना एक स्पेशलाइजेशन हो और उस काम को अच्छे से कर सके, यही होता है मेन स्पेशलाइजेशन। ठीक है, अब देखो क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, हमेशा क्लैरिटी रहनी चाहिए। ठीक है, जो भी आप काम करो, ऐसा नहीं कि मैं सबको एक ही साथ सबको एक काम दे रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। जो जिसका वर्क है मैं उसको दूंगा। एज अ मैनेजर किसी भी कंपनी में आप जाते हो तो मैनेजर क्या करता है, एचआर का जो काम होता है वो एचआर को देता है, मार्केटिंग का काम मार्केटिंग वाले बंदे को देता है, फिर से अकाउंट का काम अकाउंट संभालने का, जो भी आ रहा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है कंपनी में, तो वो क्या करता है, जो इसका काम है वो उसको दे रहा है। ऐसा नहीं कि कोई डुप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्लैरिटी रहना चाहिए, जिसका जिसका काम है वो अपना खुद का करे। जो मार्केटिंग का बंदा है वो अपने मार्केटिंग पे ही ध्यान दे, ये नहीं कि वो एचआर में जाके अपना काम करने लगे। ऐसा नहीं कि सबको अपना अपना क्लैरिटी रहे अपने अपने काम पे। ठीक है, तो ये इसका होता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। तीसरा मैं अगर बात करूँ तो क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो ये आपको हर जगह पढ़ने को मिलती है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर किसी भी कंपनी में देखो तो वो क्या बोलती है कि आप लोग काम बहुत अच्छा करो, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बट उसका यूज करो हमेशा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, कम से कम रिसोर्स में आप अच्छा प्रोडक्ट बना के दो। कोई भी अगर प्रोडक्ट कंपनी है, ठीक है, अगर कोई मोबाइल फोन ही बना रही है तो वो क्या कर रही है, वो कम से कम रिसोर्सेज यूज करे। ठीक है, अगर आप किसी चीज में एक्सपीरियंस्ड हो, ऑर्गेनाइज अच्छे तरीके से कर रहे हो, तो क्या आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा? रिजल्ट तो अच्छा मिलेगा ना देखने को। तो वो क्या कर रहे हो आप लोग, अगर आप लोग पहले से एक्सपीरियंस हो, ऑर्गेनाइज अच्छे तरीके से कर रहे हो, मार्केटिंग अच्छे तरीके से कर रहे हो, अकाउंट्स अच्छे संभाल रहे हो, एचआर भी अच्छे हैं, तो क्या उस कंपनी का प्रोडक्ट भी अच्छा निकलेगा जो प्रोडक्ट पे काम कर रही है। तो वो क्या करेगी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करेगी, ना वो वेस्टेज करेगी किसी चीज़ का। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूँ तो क्या है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। यहाँ पे मैंने लिखा है नो डुप्लीकेशन और नो वेस्टेज। जैसे मैंने थर्ड पॉइंट बताया, देखो जब तक आप लोग एक कंपनी जैसे कि आप लोग ओपन किए, जैसे मैं इवेंट मैनेजमेंट बताया, मैं ऐसे कंपनी एक खोल लिया इवेंट मैनेजमेंट का, ठीक है, एज अ मैनेजर। ठीक है, मैं नहीं खोला, मैं तो मैनेजर हूँ। ठीक है, अगर मैं मैनेजर है सपोज करो, तो जब तक वहाँ पे मैं एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो भी डायरेक्ट मैं अच्छे तरीके से नहीं करूँगा, ठीक है, अगर मैं वहाँ पे गवर्नेंस अच्छे तरीके से नहीं करूँगा, तो सब लोग अपने अपने काम मुताबिक काम करेंगे, तो क्या होगा उससे, सब में क्या हो जाएगा, मैं सब हो जाएगा, कोई अच्छे से तरीके से काम नहीं करेंगे, मैं जाके बार बार उसको देखूंगा नहीं, कोई काम अच्छे से कर रहा नहीं है, तो क्या होगा, वहाँ पे सही तरीके से डायरेक्ट नहीं होगा, ऑर्गेनाइज नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, नो डुप्लीकेशन है, वहाँ पे वेस्टेज नहीं होगी। मतलब जो जिसका काम है अगर वो अच्छे तरीके से करेगा कम टाइम में और बेटर रिजल्ट देगा, तो क्या कोई भी ऐसा तो नहीं है कि कोई काम पूरा नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। तो हमेशा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस हमेशा अच्छा होना चाहिए कंपनी का। एज अ मैनेजर, जो भी मैनेजर होता है, अगर मैनेजर बोले कि आपको 3 दिन में ये काम करके देने हैं तो देने हैं, ठीक है, 3 दिन में आपको ये काम करके देने हैं तो देने हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं 4 दिन 5 दिन में दूँ। आप उसको देखेंगे, आप उससे पूछेंगे हर दिन कि आपका काम कहाँ तक गया। तो ये सब होता है ना कि आप उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, आप उसको गवर्नेंस कर रहे हैं, ऑथोरिटी हो रहा है आपका, तो वहाँ पे हमेशा ये पॉइंट मैटर करती है। ठीक है, अगर मैं 5th पॉइंट की बात करूँ तो क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। ठीक है, सुटेबल टू, हाँ देखो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल क्या है, मैंने जैसे बताया कि कोई बंदा अगर मार्केटिंग से किसी भी कंपनी में, ठीक है, कोई बंदा अगर मार्केटिंग में है, अगर आप उसको मार्केटिंग काम दोगे तो वो अच्छे से करेगा, एचआर का काम ला के दे दोगे तो क्या वो अच्छे से कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा। तो इसमें क्या होता है कि जब तक आप उसको किसी चीज में अगर बार बार मार्केटिंग काम दे रहे हो, ठीक है, मैं अगर कंपनी हूँ, मैं अगर कंपनी का मैनेजर हूँ या फिर कंपनी का सीईओ ले लो, तो वो अगर मार्केटिंग का बंदा हायर किया हुआ है तो वो क्या चाहेगा कि मैं अगर मार्केटिंग का जो भी बंदा है उसको क्या डेवलपमेंट हो, मैं उसको नए नए प्रोजेक्ट ला के दूँ और उसको बोलूँ कि आप तुम क्या करो कि नए नए स्किल सीखो, ताकि मैं अपने कंपनी का ग्रोथ कर सकूँ, उसका भी ग्रोथ होगा एज ए इंडिविजुअल, क्या होगा
उसका भी डेवलपमेंट होगा, उसके सुटेबल मैं काम ला के दूंगा उसको, मार्केटिंग से रिलेटेड। मार्केटिंग में बहुत सारे स्किल्स होते हैं, ठीक है, आजकल डिजिटल मार्केटिंग ही होता है। तो वो क्या करेगा, और भी उसका डेवलपमेंट होता जाएगा हम लोग की कंपनी के साथ, तो उससे उसका भी डेवलपमेंट होगा, और हम लोग के मार्केटिंग टीम का भी और ऑफिस का भी डेवलपमेंट होगा, ठीक है। उससे सैलरी ग्रोथ होगी। तो ये सब उसका क्या होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में तो उसका डेवलपमेंट होगा ही, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा देना चाहिए कि जो जिस काम के लिए सुटेबल, उसी को उस काम को प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। अब ग्रोथ एंड एक्सपेंशन क्या है, जैसे मैंने बताया, जैसे कि कोई भी मैंने पहले भी लेक्चर से बता चुका हूँ कि जैसे कि कोई भी अगर मोबाइल फोन ब्रांड है या फिर इवेंट मैनेजमेंट में ही ले लो, तो क्या मैं अगर एक ही तरह का हमेशा से 1990 की कंपनी है, मैं अभी भी 1990 के हिसाब से मैं अगर उसी तरीके से डेकोरेशन करूँगा, उसी तरीके से मैं जो भी डीजे या फिर गाना है या जो भी सॉन्ग्स है या फिर जो भी खाने का ही है आइटम्स ये सब ले लो, तो क्या मैं उसी हिसाब से करूँगा जो 1990 में स्टार्ट हुए थे, अभी भी वैसे करूँगा, तो क्या मेरी कंपनी चल पाएगी? ऐसा तो नहीं ना, कभी नहीं चलेगी। क्योंकि हमेशा अपडेट्स लाने पड़ते हैं, कैसे आपको जो हमारे कॉम्पिटिटर है वो कैसा कर रहे हैं, ये सबको भी देखना पड़ता है। तो हमारे क्या नए नए चैलेंजेस हम लोग को फेस करने पड़ते हैं। जब तक आप चैलेंज लोगे नहीं कंपनी में, तब तो क्या आपकी कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी। तो हमेशा क्या है, अपनी कंपनी को जो भी आपके कॉम्पिटिटर कर रहे हैं उससे हमेशा ऐसा करो कि आप उससे हमेशा अच्छे करने की कोशिश, ये नहीं कि आप उससे जेलस फील करो, ये नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उनसे हमेशा आप अच्छे करने की कोशिश करो, ताकि आपका भी ग्रोथ हो, आपका भी रिकॉग्नाइजेशन बढ़े मार्केट में। तो ये सब क्या आपको हमेशा न्यू चैलेंज लेने होंगे, तभी आपका कंपनी बहुत ग्रोथ करेगा, ठीक है। कोई भी इवेंट मैनेजमेंट में ले लो या फिर मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स में लो या फिर प्रोडक्ट में ले लो, हमेशा मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स तो ऐसा नहीं है कि एक मोबाइल बना के वो साल भर चला रही है, ठीक है। वो हमेशा हर साल अपडेट्स लाती है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स लाती है, मोबाइल फ़ोन में भी, मॉडल्स में भी अपडेट्स लाती है। तो ये सब क्या है, वो न्यू चैलेंज फेस कर रही है, ला रही है, उससे उनका ग्रोथ हो रहा है, उसका एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, उनसे कंपनी ग्रोथ बढ़ रही है, रीच बढ़ रहा है मार्केट में। तो ये सब क्या है, ये सब सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंस में बहुत जरूरी होते। तो ये हमारा क्या था, ऑर्गेनाइजिंग था, जो मैंने आज ये लेक्चर में कंप्लीट करा दिया है। तो जो भी आपको प्रॉब्लम आई हो, ठीक है, आप मुझे यहाँ टेलीग्राम ग्रुप पे भी मुझे आप बता सकते हो। हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है BBMB ऑल कॉलेजेस, और मुझे आप इंस्टाग्राम पे DM में पूछ सकते हो, DM करके, और आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। ग्रुप पे जरूर ज्वाइन होना, ठीक है। जो भी BBMB में हो वो सब सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि मैं और भी वीडियोस अच्छे ला पाऊँ। आप लोग की सजेशन दो कि मैं और क्या वीडियोस बनाऊँ, जो भी सेमेस्टर के हो, ठीक है। मैं अकाउंट्स की वीडियो लाऊंगा, ठीक है, आप लोग टेंशन मत लेना, ठीक है। तो यही था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।